महाभारत की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु के नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, न किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है, वही धर्म व्यक्तिगत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मेरा जन्म आखिरी है और न यह तुम्हारा जन्म आखिरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे रिश्ते नश्वर होते हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर से वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, दुख होना, सुखी होना सब मन की शरारत है। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।